इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं दोस्तों कि अभी अभी बरसात जैसे बारिश होती है। आपने देखा होगा कि बारिश का पानी कैसे लोगों के ऊपर गिरता है, जमीन में गिरता है, ठीक वैसे ही आसमान में ईरानी मिसाइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही, जी हाँ, कितनी बड़ी तबाही जो है इस वक्त ईरान के जरिए इजराइल पर दनादन मिसाइल दागते हुए किया गया है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात दिखाई दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर है एक्सक्लूसिव जानकारी, आप देखिए वीडियो। आसमान में बरसात की तरह इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। अभी अभी, जी हाँ, अभी अभी फिर से रॉकेटों का जत्था जो है इजराइल के शहर तल अबीब पर फिर से ईरान ने दागना शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़, जी हाँ, ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त ईरान के इजराइल पर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि तल अबीब में आईडीएफ के मुख्यालय पर, जी हाँ, आईडीएफ का जो मुख्यालय है, इजराइल डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय पर, आसपास की जगहों पर दनादन मिसाइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जैक्सन हिंकल करके एक यूजर है, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया है कि देखिए ये हालात कर दिए गए हैं इजराइल के अंदर जो है ईरान के जरिए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो। मैं आपको लगातार वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस मिसाइल का जो दिन की दोपहरी में जो मिसाइल दिख रही है वो साफ तौर पर आसमान में आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के रंग का मिसाइल जो है नजर आ रहा है। कैसे धुआं, आसमान में जो धुआं का गुब्बार है वो नजर आ रहा है आसमान में। और ये सब जा कहाँ रहा है, तो ये सब जा रहा है इजराइल की ओर, इजराइल के आईडीएफ के दफ्तर की ओर, इजरायली दफ्तर की ओर। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी कुछ न्यूज नेटवर्क ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया है और लिखा है कि देखिए इजरायली हवाई रक्षा बल तल अबीब के ऊपर से गुजरने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है पूरी तरीके से नाकामी में बदलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देखिए कि कोशिश की जा रही है इंटरसेप्ट करने की, लेकिन एक साथ इतने सारे मिसाइलों को दोस्तों कैसे, जी हाँ, कैसे डिफेंस सिस्टम भी रोक पाएगा, कैसे इंटरसेप्ट कर पाएगा। यहाँ एक दो मिसाइल हो तो समझ में आ रहा है, यहाँ तो पूरा का पूरा झुंड मिसाइल का पहुंच रहा है। बरसात की तरह इजराइल के ऊपर दनादन जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए एक और जानकारी जी न्यूज के हवाले से कि अमेरिका, जी हाँ, इरबिल में अमेरिका बेस पर फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। कुवैत के अंदर, कतर के अंदर लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। ये जो जी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कतर में ईरान की मिसाइलों की बरसात हुई है। यूएस बेस की तबाही का वीडियो सामने आया है। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान जो है इस वक्त उठाना पड़ रहा है। आईआरबी ने जारी किया ड्रोन का वीडियो, यूएस बेस की तबाही का वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भयंकर तरीके की तबाही, इरबिल में अमेरिका का बेस था, उस पर ईरानी मिसाइल जो है दनादन दागे गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, आपको ये वीडियो नजर आ रहा होगा जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। वीडियो फुटेज दोस्तों पूरा नहीं दिखा सकती, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकती हूँ कि इरबिल में भयंकर तरीके की तबाही जो है वो ला दी गई है। कतर में ईरान की मिसाइल जो है बरसात की तरह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। वहीं आके दोस्तों ये एक और तस्वीर देखिए, तल अबीब का आज की तस्वीर बताई जा रही है कि आज जो है तल अबीब में सुबह सवेरे बड़े धमाके हुए हैं और उस धमाके से किसी ने अपने बालकनी से, किसी ने अपने बैक साइड के घर से, बंगलों से जो है तस्वीरें रिकॉर्ड की है, वीडियो रिकॉर्ड की है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धुआं का गुब्बार नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की तल अबीब में सिर्फ और सिर्फ तबाही की रिपोर्ट आ रही है, कितना बर्बादी हो रहा है। हालांकि ईरान में भी भयंकर तरीके से इजराइल के जरिए जो है टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के भी कई इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल पर लगातार नॉन स्टॉप तरीके से ईरान का अटैक जारी है। वहीं दोस्तों क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि ईरान में एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना के 3 MQ रिपर ड्रोन लापता हो गए हैं। जी हाँ, ईरान में एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना के 3 MQ रिपर ड्रोन लापता होने की खबर आ रही है। एक ड्रोन ने ईरानी तट के पास उतरने का प्रयास किया, लेकिन तीनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के जो है
चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि तीनों को ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। क्लैश रिपोर्ट कह रहा है कि खबरों के मुताबिक एक ड्रोन कतर की वायु रक्षा प्रणाली में गलती से गई थी, जहां पर गोलीबारी करके उसे नष्ट किया गया है। क्लैश रिपोर्ट ने ये बड़ी अहम जानकारी साझा की है। आगे एक और क्लैश रिपोर्ट ने जानकारी साझा करते हुए चाइना को लेकर जानकारी दी है कि चाइना ने जो है अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण समुद्री परिवहन बाधित होने के मद्देनज़र चीन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि चीनी तेल और कतर के LNG जहाज़ों को हार्मज़, द स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ से सुरक्षित मार्ग मिल सके। इसके लिए लगातार चाइना और ईरान एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। आगे आप एक और तस्वीर देखिए। IDF ने, जी हाँ, इजराइल डिफेंस सिस्टम ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दावा किया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर वाहन को निशाना बनाकर हमने नष्ट किया है, ख़त्म किया है। IDF के अनुसार इन वाहनों को इजराइल की ओर से मिसाइल दागने से कुछ मिनट पहले ही हवाई हमले में तबाह किया गया है। ये IDF ने एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी साझा की है कि हम भी लगातार ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आगे कुछ और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। एक खबर, बड़ी जानकारी कि कुर्दों ने अमेरिका इजराइल की मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी तरीके से ईरान में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कराने की कोशिश चाहते हैं और कुर्दों यानी कि बलूचों को हथियार देने की बात की जा रही थी। बलूचों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और अब कुर्दों का बयान जारी करके कहा है कि इराक का अनुभव हमको याद है। वो अमेरिका इजराइल के खेल में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। रहा सवाल ईरानी जनता का, तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन भगौड़े पहलवी या अमेरिका के लिए बिल्कुल भी नहीं। अपने मुल्क, अपने रहबर के लिए जो है सड़कों पर खड़े हुए हैं। और हम जो है इस तरीके का कोई भी कुर्द के जो संगठन है, उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी काम करने से, लेने से मना कर दिया है। असल में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है दोस्तों। सैकड़ों बच्चे, औरतें, मर्दों को मारा गया है, लेकिन ईरान की अना को नहीं वो बदल सके, नहीं तोड़ सके। और अब हालत ये है कि वो कुर्दों से मदद मांगने जा रहे हैं, इधर मदद मांगने जा रहे हैं, उधर मदद मांगने जा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई सुन नहीं पा रहा है। इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली थे तो अपने दम पर अकेले लड़ते, लेकिन यहाँ लोगों से भीख मांगी जा रही है मदद की, लेकिन मदद की भीख को भी ठुकराई जा रहा है कि कैसे लोग उनकी मदद करने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। वहीं आगे दोस्तों, आज जुमा का दिन है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में ईरान में बड़ी तादाद में रोज़ेदार सड़कों पर उतरे हैं नमाज को लेकर। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं। जो लोग शहीद हुए हैं इस वॉर में, उनके लिए दुआएं मांगते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ईरान के लोग इस वक्त अपने खोए हुए लोगों के लिए दुआ करते हुए नमाज में रो रो कर, जी हाँ, नमाज में रो रो कर दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।